नमस्कार। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि अगर अब आप कमर्शियल व्हीकल पर सफ़र कर रहे हैं तो आपको अपनी जेब और ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। और उसकी वजह है कि पैसेंजर्स फेयर जो है उसको अब 18% जो है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि 18% अब आपको किराया ज़्यादा देना होगा। तो आपको फिर बता दें कि हालांकि ये बड़े समय से चल रहा था, किराए को जो है वो रिवाइज किया जा रहा था, लेकिन अब जो इस समय की बड़ी खबर आई है कि अब 18% जो है वो पैसेंजर फेयर जो है वो अब बढ़ा दिया गया है। यानी अगर आप किसी कमर्शियल व्हीकल पर सफ़र करते हैं, चाहे वो बस हो, मिनी बस हो, ऑटो हो या फिर टैक्सी, टूरिस्ट कैब हो, उसमें अब आपको 18% का जो है वो ज़्यादा फेयर देना होगा, किराया ज़्यादा देना होगा। सीधे सीधे मोटी मोटी बात करें तो अब आपको गाड़ियों पर बैठने के लिए ज़्यादा किराया देना होगा। 18% जो है पैसेंजर फेयर को बढ़ा दिया गया है। तो आपको दरअसल बता दें कि इसमें जो बड़ी बसेस हैं, मिनी बसेस हैं, टैक्सीज है, कैब्स हैं, टूरिस्ट कैब्स हैं, ई ऑटो है, ई रिक्शा है, और इसके अलावा टैक्सीज जो मैजिक व्हीकल्स होते हैं, और ये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है इस किराए को बढ़ाया गया है। और साथ ही आपको बता दें जो ई ऑटो और ई रिक्शा है उनके लिए अलग से किराया जो है वो बढ़ाया फिक्स कर दिया गया है। यानी कि जो ई रिक्शा होगा उसको प्रति किलोमीटर 15 रुपये किराया फिक्स किया गया है, और जो ई ऑटो है उसके लिए 20 रुपये जो है वो माफ कीजिए 25 रुपये जो है वो किराया फिक्स किया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो है वो आर्थिक बोझ जरूर बढ़ेगा, लेकिन काफ़ी समय से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इसकी डिमांड कर रहे थे कि गाड़ियों का किराया जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा टैक्स जो है वो चुकाने पड़ते हैं। और कई बार इसको लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच में बातचीत भी हुई। कई बार ट्रांसपोर्टर्स ने चक्का जाम की चेतावनी भी दी, लेकिन पीछे भी काफ़ी खबर आई थी कि 18% का किराया जो है वो बढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक लागू नहीं किया गया था। लेकिन अब जो है वो ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि 18% जो है वो अब आपको ज़्यादा किराया देना होगा। अगर आप बस में, मिनी बस में, कैब, टूरिस्ट कैब, टैक्सीज में अगर आप या ई ऑटो, ई रिक्शा में सफ़र करते हैं तो समझ लीजिए अब आपको जितना भी आप किराया देते थे उससे 18% आपको ज़्यादा देना होगा। और वहीं ई रिक्शा और ई ऑटो को लेकर भी जो है वो किराया फिक्स कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पैसेंजर्स जो हैं वो अब उन्हें किराया ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। तो आपको एक बार बता दें कि सरकार की तरफ से पैसेंजर फेयर में बढ़ोतरी हुई है 18% की, और अब आर्थिक बोझ जरूर बढ़ेगा, परेशानी भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो कहीं ना कहीं एक किराया बढ़ाने की मांग थी ट्रांसपोर्टर्स की उसे सरकार ने पूरा किया है, और 18% का किराया जो है वो बढ़ा दिया गया है। और अगर कल से आप मान लीजिए अगर आप बड़े बस में जाएंगे या मिनी बस जाएंगे, जिसे हम मेटाडोर कहते हैं, उसमें अगर आप सफ़र करेंगे, ई ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी, कैब, टूरिस्ट कैब, इसमें अगर आप सफ़र करने वाले हैं तो अब आपको किराया ज़्यादा देना होगा। पहले माना कहा जा रहा था कि 18% का किराया जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद इसको ऑर्डर जो है वो अब आज जारी कर दिया गया है। तो फिर आपको बता दें कि 18% जो पैसेंजर फेयर है उसे बढ़ा दिया गया है, और कहीं ना कहीं आम आदमी पर आर्थिक बोझ जो है वो जरूर पड़ेगा। लेकिन ई बसेस को लेकर अभी किसी भी तरह की खबर जो है वो नहीं आई है, लेकिन फिलहाल जो बाकी किराया है पैसेंजर फेयर है जो व्हीकल्स का, कमर्शियल व्हीकल्स का, उसे बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आपको फिर बता दें कि ट्रांसपोर्टर्स और जो सरकार है उसके बीच इसको लेकर काफ़ी बार बातचीत भी हुई। कई बार ट्रांसपोर्टर्स ने नाराज़गी भी व्यक्त की कि सरकार उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन अब जो है वो आपको फिर बता दें कि पैसेंजर जो किराया है वो बढ़ा दिया गया है गाड़ियों का, और किराया अब आपको ज़्यादा देना होगा। अगर आप बस, मिनी बस यानी कि मेटाडोर में या ऑटो, ई रिक्शा, इसमें अगर आप सफ़र करने वाले हैं, या फिर टूरिस्ट कैब जो टैक्सीज होती हैं उसमें अब आपको ज़्यादा किराया देना होगा। और कुल मिलाकर कहें तो कमर्शियल व्हीकल्स का 18% जो किराया है उसमें आप बढ़ोतरी कर दी गई है। कैमरामैन नवीन सुदैन के साथ रिचा चन्ना जब।